चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान करे धन नहीं घटे यूँ कह रहे साहिब कबीर। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर परमेश्वर जी हमेशा ही हमें मानवतावादी कार्यों के लिए, दया के लिए, क्षमा के लिए और दान के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। जो भी मिला संसार में मिला, संसार से जाने से पहले यही छूट जाएगा। तो जो हमारे पास जो हमें परमेश्वर ने दिया, यदि उसमें से हम दान न कर सकें तो फिर ये जीवन ही किस काम का। एक कवि हैं जिन्होंने कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो खुद चारा खाते रहते हैं। ज़रा सा कोई पशु आया एकदम से उन्होंने सींग मारा, उसे भगा दिया। मानवता ये कहती है कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सूरज शर्मा समादिया, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के उस स्थान पर जहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस प्रोग्राम में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपने देखा बहुत से समाज सुधार, समाज कल्याण के काम चल रहे हैं। अब इसमें एक रक्तदान शिविर भी शामिल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस बोर्ड को दिखाएं और देखिए दर्शकों क्या कुछ अंकित है इस बोर्ड पर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आप देखिए यहाँ पर पहले जो टीम्स आई हैं उनके साथ फ़ोटो, ब्लड डोनेशन करते हुए फ़ोटो, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ के सेवादारों से और डॉक्टर से और जो भी ब्लड डोनर हैं उनसे कि आखिरकार उनको ये प्रेरणा कैसी मिली एंड हाउ दे आर फीलिंग इन दिस होल प्रोग्राम। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर्स की टीम और देखिए ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आए हुए हैं और आइए जानते हैं इन डॉक्टर्स से कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये यहाँ पर ब्लड डोनेशन चल रहा है, बहुत ही अद्भुत उम्दा काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज मानवता की मिसाल हैं, संत रामपाल जी महाराज दया का सागर हैं। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और महापरोपकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुपम सक्सेना। सर कहाँ से हैं आप? मैं शामली जिला अस्पताल में तैनात हूँ। फिलहाल ब्लड बैंक मुजफ्फरनगर से संचालित हो रहा है, उसमें हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। सर हमारे दर्शकों को बताइए सतलोक आश्रम शामली में आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगता है और यहाँ तो हम आते रहते हैं, कई सालों से आ रहे हैं। और यहाँ पे जितना हमें इस समय निःशुल्क जो हम रक्त देते हैं अपने अस्पताल में रोगियों को, वो उसकी जो बहुत मोटी परसेंटेज हमें यहाँ आश्रम के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संत रामपाल जी महाराज मानवतावादी कार्य कर रहे हैं, ये जानकर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है सब ये सब। और मैं क्या बोलूँ उनकी महिमा के बारे में। यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने वाले श्रद्धालु हैं, क्या आपने उनको कोई नशा करते हुए देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नशा की तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता है इस तरह का जो देखने में आ रहा है, क्योंकि हम जब रोगियों से मिलते हैं और उनका रक्त लेते हैं तो इस तरह की कोई बात तो सामने नहीं आती है जब तक हम जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और नशा मुक्त व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसके रक्त का क्या महत्व होता है? उसी का ही रक्त का महत्व है और सारा, क्योंकि जो इसे चढ़ाया जाएगा उसमें वो केमिकल ना जाए तो तभी तो फ़ायदेमंद रहेगा। युवाओं को ब्लड डोनेट करना चाहिए और कितने अंतराल के बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? युवाओं को ही ब्लड सबसे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि उस समय ही हमारा शरीर जो है वो सबसे ऊर्जावान होता है और उसी में ही हमारी सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो सब हमें ब्लड मिल जाता है उनके माध्यम से। और उनको वो हर 3 महीने के बाद 90 दिन, क्योंकि ब्लड की जो लाइफ है वो 90 से 120 दिन है, युवाओं में वो 3 महीने के बाद में वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड वैसे भी अपने स्प्लीन में जाके वो ख़त्म ही होता है, ग्रेवयार्ड कहते हैं जिसे, वो स्प्लीन होता है हमारा तिल्ली, तो वो अगर ब्लड नहीं करेंगे तो बेकार ही जाना है, वो तो ख़त्म ही हो जाना है अपने आप ही। अगर डोनेट करेंगे तो दूसरे काम आ जाएगा। कुल मिलाकर जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपको कैसा लगता है? कितनी यूनिट ब्लड लेके जाते हैं बताइए?
नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमारी समस्याओं का समाधान आप समझें, क्योंकि हमें जो बगैर किसी के हमारे इसको काउंसलर होते हैं वो समझाते हैं कि भाई ये करना है आपको, आप करिए, ब्लड डोनेट करिए। लेकिन जो बाबा जी के माध्यम से होता है उसमें वो उन्हें बस एक शब्द बोलना है और काम हो जाता है। देखिए कितना आसान काम हुआ है। तो ये तो उनको मानते हैं ना, श्रद्धालु जिसको मानता है वो उसी की श्रद्धा करता है। आप भगवान है नहीं, दिखता नहीं है, लेकिन भगवान मानते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से जो आपकी जिस पे प्रति श्रद्धा है, अगर वो कहता है तो ऑब्वियसली वो काम आसान हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर आपसे कोई शुल्क लिया जाता है, कोई पैसा लिया जाता हो ब्लड डोनेशन के बदले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई काम ना होता है ना यहाँ किया जाता है। आपको यहाँ पर अपने कोई चाय बिस्किट वगैरह कुछ ग्रहण किया? ये सब होता रहता है। उसके लिए आपसे कोई पैसा लिया जाता हो तो वो आप हमारी टीम को बता सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब श्रद्धा का चीज़ें हैं। कुल मिला के आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? आप बिल्कुल अच्छा, मैं पहले भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको और भी बता दूं कि मैं शामली जिला अस्पताल से हूं, डॉक्टर अनुपम सक्सेना हूं। हम बहुत निकट भविष्य में यहाँ पे शामली ब्लड बैंक जो जिला अस्पताल में खुलने वाला है, उसी के लिए मैं आता हूँ, बताने भी आया हूँ, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ कि जब ये शामली में ही ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा तो वह जो श्रद्धालु हैं जिन्हें ज़रूरत होगी तो उन्हें ना मुजफ्फरनगर का उतना देखना पड़ेगा ना सहारनपुर का देखना पड़ेगा। हम वो चीज़ सेवा जो है हम शामली जिला अस्पताल से ही वो खून उन्हें मिल जाएगा। जो गर्भवती महिला है या कोई एक्सीडेंट का रोगी है या कैंसर का रोगी है या थैलेसीमिया का है या हीमोफीलिया का है, तो इन लोगों को तो निःशुल्क हम अपने ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि जैसे यहाँ के माध्यम से जो हमें खून मिलता है वही हम दे दें, खून लेना भी ना पड़े वो किसी उनके सगे संबंधी का। सर, क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक सतलोक आश्रम 12-13 सतलोक आश्रम हैं, हर बार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया जाता है। जिस क्वांटिटी में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं ब्लड डोनेट करते हैं, अपने गुरुजी की प्रेरणा से, आज्ञा से, क्या संत रामपाल जी महाराज जी को इसके लिए सम्मानित और उपाधित किया जाना चाहिए? अरे उनको सम्मान क्या, वो तो सम्मान इतना जो सम्मान है और प्यार है वो तो श्रद्धालु से मिल जाता है। और मैं इतना छोटी हस्ती हूँ कि मैं क्या बताऊँगा कि उनको क्या सम्मान दिया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से भी उनको सम्मानित किया जाना चाहिए? निस्संदेह निस्संदेह सम्मान दिया जाना चाहिए, निस्संदेह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं वो भी यहाँ पर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो भी निरंतर चल रहा है। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। और ये ब्लड डोनेशन कहाँ पर हो रहा है, किसके अंतर्गत चल रहा है, ये भी हम आपको जानेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। उद्देश्य समाज सुधार व कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। दिनांक 7 सितंबर 2025, स्थान वेदखेड़ी शामली। मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट जो मानवता की मिसाल बन चुका है और इसके द्वारा हमने देखा था कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो वहाँ पर जो दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के लिए भी मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी से निर्मित विशाल भंडारा तैयार किया गया था, जिसको लेकर के मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ ने बड़ी महिमा गाई थी। वहाँ की एक मिठाई थी, पीली वाली मिठाई के बारे में बड़ी महिमा कर रहे थे वो, और भी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। दर्शकों, बने रहिए, आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली से। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो ब्लड पैकेट्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने डोनेट किए हैं और लगातार इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और लगातार इनको जो गाड़ी है उसमें रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ब्लड के अंदर जो अलग एक पार्टिकल होता है वो यहाँ पर ऊपर आ चुका है। काफ़ी बार जब बड़ा पैकेट लेते हैं तो ये वाला पार्टिकल चढ़ाया जाता है, ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। तो यू आर वॉचिंग दीज पैकेट्स
और ये बहुत ही शानदार। दर्शकों, एक बार कबीर साहिब जी ने 18 लाख लोगों को भोजन कराया था और लोग कह रहे थे कि कोई कहे जग जोनार करी जोनार। जब हम खुश होकर के कोई दान पुण्य धर्म का काम करते हैं तो उसे जोनार बोला जाता है। आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो कितने उत्साह के साथ यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। क्या नाम है सर आपका? रामजीवन दास जी। रामजीवन दास। क्या नाम है आपका? राममलन दास। आप बताइए सर। राजा दास। आप? बोध प्रकाश दास। आप बताइए सर। धर्मवीर दास। सर सीताराम दास। आप बताइए। सुनील दास। सुनील दास। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। राजकुमार दास। मुकेश दास। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और रक्तदान करने के लिए बड़े ही उत्साहित हैं। सतलोक आश्रम वेद खेड़ी शामली में देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। उनसे हमारी टीम मुखातिब हो रही है और यहाँ पर देखिए किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने संस्कार दिए हैं। गजब के संस्कार हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको दिए हैं। क्या नाम है आपका? रामजीवन दास भगत जी। ये ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी विश्व कल्याण के लिए आए हुए हैं। उनकी वजह से हमको प्रेरणा मिली है कि परमात्मा जो है विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम अपना रक्तदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या समाज कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं? समाज सुधार के लिए सभी योजना चला रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे और समाज सुधार के लिए हर काम समाज सुधार के लिए नशा मुक्त भारत बनाने का उद्देश्य गुरु जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राममलन दास। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जी महाराज की तरफ हाँ? से। संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी से। आप बताइए। जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा। कैसा लगता है आपको सर? बहुत अच्छा ज्ञान लगता है सर। अच्छा, ये पहली बार दे रहे हैं आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी हाँ जी। पहली बार। आप? हम तो 6 बार दे 5 बार हो जाए, 6वीं बार दे रहे हैं। 5 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 6वीं बार दे रहे हैं। जय हो संत रामपाल जी महाराज जी की, इतने अच्छे संस्कार दिए। आपका? हमारा सर तीसरी बार हो रहा है। तीसरी बार ब्लड दे रहे हैं आप? पहली बार। आप पहली बार। सर आप? पहली बार। आप बताइए। इस संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से। पहली बार दे रहे हैं आप? हाँ जी, पहली बार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस पूरे प्रांगण में। ये देखिए दर्शकों, ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए आतुर हैं। आपने अगर कहीं भंडारा बट रहा हो तो वहाँ पर लोगों को भंडारे के लिए लाइन लगाते हुए छीना झपटी करते हुए देखा होगा, लेकिन देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी छीना झपटी कर रहे हैं रक्तदान के लिए। डॉक्टर्स की टीम भी परेशान है और जल्द से जल्द ब्लड लेना चाहती है क्योंकि उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे डोनर उन्हें कहीं नहीं मिलते जो कोई नशा नहीं करते हों, इतने उत्साहित हों, प्रेम और हर्ष के साथ ब्लड डोनेशन का कैंप चलता हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अद्भुत कार्य किया है उसके लिए हमारी टीम भी उनको बारंबार नमन करती है। आइए कुछ और भी ब्लड डोनेटर से जानते हैं कि आखिरकार किस प्रेरणा से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं और कितनी संख्या में आज ये ब्लड डोनेट होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेद खेड़ी शामली से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहेब जी, शिवम दास नाम है मेरा। सर, ये रक्तदान आज जो आपने किया है किसकी प्रेरणा से किया? जी, ये हमने अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से किया है। कैसा लगता है आपको ब्लड डोनेट करते हुए? जी, आज पहली बार किया है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। स्वेच्छा से किया है? जी, स्वेच्छा से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहेब। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब जी, संदीप दास। संदीप दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज आपने जो ब्लड डोनेट किया है किसकी प्रेरणा से किया है? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें दी है ब्लड डोनेट करने के लिए। उन्हीं की आदेशानुसार हमने आज ब्लड डोनेट किया है। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए और क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। और ये जो कबीर भगवान है, बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ही कबीर भगवान है। आज आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। सत साहिब जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मोहित दास नाम है मेरा। मोहित दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज आपने जो ब्लड डोनेट किया है किसकी प्रेरणा से किया है? ये जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगा हुआ है
संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पर रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं रक्तदान के लिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? जी, कैसा लगता है आपको ब्लड डोनेट करते हुए? बहुत अच्छा लगता है सर, ये बहुत अच्छी मुहिम चली हुई है। हम परमात्मा से बहुत दया करते हैं कि हम ऐसा मुहिम हमें मिला हुआ है, जो रक्तदान शिविर करने के लिए हमें ऐसा मौका मिल रहा है, वही संत रामपाल जी महाराज द्वारा। रक्तदान शिविर में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा जी, क्या क्या भोजन में दिया क्या क्या आपको ब्लड डोनेट करने के बाद में खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है? सब ब्लड डोनेट करने के बाद में हमें तो वीकनेस वगैरह ना आए, इसके लिए हमें सेब दिया जा रहे हैं और केला दिया जा रहा है, फ्रूट वगैरह दी जा रही है, जिससे कि हमें संत में वीकनेस वगैरह ना रहे। हाँ, जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनको वीकनेस फील ना हो, इसलिए उनको एक सेब, 2 केले और एक फ्रूटी दी जा रही है। मान के चलो कोई एक फ्रूटी और खाना चाहे तो कोई समस्या, एक फ्रूटी और पीना चाहे तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ तो निःशुल्क है, आप जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को पैसा दिया जाता हो, या निःशुल्क आप कुछ भी ले सकते हैं, केला सेब जो आपको हो आप ले सकते हैं। सर आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद? सर हमको बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार डोनेट कर रहा हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि मैं उन्हीं की दया से मैं आज रक्तदान किया हूँ, और उन्हीं की दया से गरीबी के असहाय के लिए मैं मदद करने के लिए आज उनकी ज्ञान से मैं प्रभावित होकर मैं रक्तदान दिया हूँ। कितनी बार आप कर चुके हैं सर? सर मैं तीसरी बार दे रहा हूँ। ये तीसरी बार है आपका। सर आपने कौन सी? गुरुजी की दया से हमने 4 बार डोनेट किया है। आपने सर? सर मैंने पहली बार डोनेट किया है। आपने सर कितनी बार कर चुके हैं आप ब्लड डोनेट? मैं पहली बार कर रहा हूँ। आपने पहली बार? आप सर? तीसरी बार गुरुजी की दया से तीसरी बार की। तीसरी बार है आपका सर। दर्शकों आप देख सकते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। महामानवतावादी कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उनकी प्रेरणा से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो कार्य कर रहे हैं वाकई में अद्भुत है, अलौकिक है। हम संत रामपाल जी महाराज जी को इस काम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतसाहिब जी राकेश दास नाम है जी। सर आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? हमारी जो ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं उनको केला सेब और फ्रूटी इत्यादि सामग्री देने की सेवा है जी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामनिवास दास। क्या सेवा है आपकी? हमारी जो भगत जी आते हैं इनको सेवा है, केला फ्रूटी सेब देने की सेवा हमारी है। आप भी इन्हीं के साथ? जी सर। क्या नाम है आपका? रामदास। अच्छा एक बात बताइए, कितनी संख्या में आज ब्लड डोनेट हो सकते हैं? हाँ, लगभग अभी आज की संख्या करीब 100 के पार जा सकती है गुरुजी की दया से। 100 की पार जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतसाहिब जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सोमपाल दास है जी। आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर ब्लड डोनेट किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज के विचारों से जी। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से। आपके गुरुजी क्या बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज जो है ना जी, आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्र का आधार से देते हैं जी, जन्म मरण से जो है ना उसका ज्ञान देते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जन्म मरण का छुटकारा मिलता है। दान धर्म करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए क्या कहते हैं? ये 5 तत्व का शरीर है जी, ये ख़त्म हो जाना है तो ये मतलब इसमें दान धर्म में लग जाएगा जी। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? ये आध्यात्म ज्ञान है जी परमात्मा का जी, इसे जो है ना ग्रहण करो और ये मोक्ष का मार्ग है जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वीर सिंह दास, कहाँ से हैं सर आप? नोएडा से जी। सर आज ये आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से रक्तदान कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए क्या क्या कर रहे हैं? दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, और ये आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं दो बार कर रहा हूँ। 2 बार कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो, नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा सर ब्रजेश कुमार नाम है। ब्रजेश दास जी, बड़ी प्रशंसा हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के स्वभाव की, क्या बात है? सर हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं, सबको प्रेम पूर्वक भोजन खिलाओ और सबकी सेवा सत्कार करो और सतभक्ति करो, अपना कल्याण करो। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। जहाँ खिलाने वालों को खुशी हो रही हो, खाने वालों को खुशी हो रही हो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे
ज़्यादा मैं कुछ भी बोल भी नहीं सकता सर, हमारे लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं आगे बोलने के लिए। ये सब किसकी प्रेरणा से है, किसकी दया है? ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया, हमारे जो गुरुजी हैं उन्हीं की दया से हम लोग ये कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप देखिए यहाँ पर भी जो भोजन को परोसने वाले जो श्रद्धालु हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ब्रिजन दास है। ब्रिजन दास जी, डॉक्टर्स की टीम बड़ी खुश हो रही है, बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ भोजन खिला रहे हैं आप। खिलाने वाले तो संत रामपाल जी महाराज हैं, मैं तो उनका दास हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे तरीके से भोजन परोसा जा रहा है डॉक्टर्स को। यही कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग प्यार से भोजन कर रहे हैं और हमारे गुरुजी ने ये कृपा कर रखी है जो हमें दास को ये सेवा दे रखी है। कैसा लग रहा है सर डॉक्टर्स को भोजन खिलाते हुए, भोजन परोसते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है, कैसी है? संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि दूसरों की सेवा किस प्रकार की नहीं है, मानव सेवा हमारा धर्म है। हमारे डॉक्टर जो टीम है, सरकारी कर्मचारी हैं, हर समागम में रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया जाता है जिससे किसी भी प्राणी की जीवन रक्षा हो सके। इसमें समाज के लोगों की रक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज हम सभी आत्माओं को सेवा करने के लिए शिक्षा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा से याद आई उस महान समागम की जो किया था संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में। इसी तरह से वहाँ भी श्रद्धालु भोजन कर रहे थे, खाने वाले भी भावुक थे, परोसने वाले भी भावुक थे, खिलाने वाले भी भावुक थे और संत रामपाल जी महाराज जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी कि वो जो देखना चाहते थे, वो जो करना चाहते थे, वो बखूबी अच्छी तरीके से हो रहा था। दर्शकों, ये है बदलाव जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत थी, जिसको करने के लिए प्रयत्न तो बहुत करते हैं लेकिन सफल संत रामपाल जी महाराज हुए हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।